पिछले एक महीने की सबसे बड़ी खबर अगर कोई पूछे कि क्या है तो वो ये है, चीन ने खुद ने मान लिया है कि उसका टाए टाए फिस हो गया है। ये देखिए गलवान घाटी के अंदर चाइना ने किस प्रकार से काफी अंदर तक आकर भारत को ललकारने की कोशिश की थी और चीन ने यह भी कहा था कि ये जो एरिया है गलवान घाटी पूरी की पूरी हमारी है, तो हम तो अंदर घुसेंगे, हम तंबू भी गाड़ेंगे, सब कुछ करेंगे। उसके बाद के अंदर भारतीयों ने जाकर वहां पे उनके तंबू उखाड़ दिए थे और साथ ही में उनकी गर्दनें मरोड़ दी गई थी। मगर इतनी आसानी से कोई मान जाए उसको चीन तो कहते नहीं है। तो चीन ने वहां पर दोबारा से अपने तंबू डाल दिए थे और बोले थे कि अब हमें हटा के दिखाओ। जिस जगह पर यह सब कुछ हुआ था उसको पेट्रोलिंग पॉइंट 14 कहते हैं। उस पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के अंदर तंबू उखाड़े गए थे, जलाए गए थे, मगर उसके बाद में चाइना दोबारा से आके वहां पर बैठ गया था और बोला था कि मेरे को कोई नहीं हटा सकता, देख लो। और ये जो फोटोज हैं ये दिखाती हैं कि चीन वापस वहां पर बड़ी भारी तादाद के अंदर आ गया था, अपना पूरा लाव लश्कर लेकर आया था। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि चीन अपने वापस तंबू उखाड़ता है, अपने लोगों को लेता है और वहां से निकल लेता है, कहता है कि यह हमारे बस की बात नहीं है। यह बात अलग है कि प्रधानमंत्री मोदी अभी अभी लेह के अंदर जाकर आए हैं, लद्दाख से अभी अभी उनका जो दौरा हुआ है उसके बाद में उसकी धड़कनें बढ़ी हैं। इस बात की बातें भी सामने आई थी कि भारत के प्रधानमंत्री डर गए हैं और उन्होंने चीन का नाम तक नहीं लिया, मगर नाम लिए बिना ही चीन वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेट के निकल लिया। देखिए यही वो जगह है जहां की अभी तक बातें चल रही है। बिल्कुल ठीक इसी जगह पर पेट्रोलिंग पॉइंट 14 था जहां से इस समय चीन गायब हो चुका है। ठीक इसी जगह पर तंबू लगे थे, तंबू उखड़े थे, दोबारा से आया था और अब दोबारा से चीन वहां से खुद ही जा चुका है। जरा देख लेते हैं कि ये जो जगह है ये वहां से कितनी दूर है जहां से हमारा बेस था। तो देखिए यहां पर भारत का बेस है जो कि सैटेलाइट इमेज के अंदर देखा जा सकता है और ये सैटेलाइट की इमेज करीब 1-1.5 महीना या 3 महीने से भी पुरानी हो सकती है। यहां से लेकर और पेट्रोलिंग पॉइंट 14 यानी कि तकरीबन यहां पे आकर पूरा का पूरा माजरा घटित हुआ था, जिसको पहले बताया नहीं जा रहा था मगर बाद में फाइनल हो गया था कि सारी की सारी बातें यहीं के लिए हुई हैं। तो इस जगह से मेजर करते हैं कहां तक हमारी जो चौकियां थी वहां थी और हमें कहां तक आने पड़ा था। तो यहां से चलते जाते हैं, हम चलते जाते हैं और आप ये देख सकते हैं कि हम तकरीबन पहुंच गए हैं उस एरिया में जहां पे हमारी चौकी है, हमारा पूरा का पूरा बेस है। और ये देखा जा सकता है करीब 6 किलोमीटर दूर बेस है और इसीलिए यहां से निकल के और वहां तक पहुंचने में इतना समय लगा था, जैसा कि हमें पूरी की पूरी स्टोरी पता है यहां तक आने में। और यहीं पर पूरी की पूरी घटना हुई थी, जिसके बाद चीन एक और बार दोबारा से यहां पर आया और अब वापस यहां से निकल गया है। प्रधानमंत्री का दौरा एक बड़ी चीज होती है, एक साधारण घटना नहीं होती है और भारत की तरफ से यह मैसेज बिल्कुल क्लियर चले गया था कि हम पीछे नहीं हटने वाले। साथ ही के अंदर साउथ चाइना सी के अंदर भी कुछ ना कुछ घटित हो रहा था, जिसको देखा जाए तो भारत को केंद्र मानकर ही घटित किया जा रहा था। तो देखिए ये जो जगह है ये साउथ चाइना सी है और यहां से देखा जा सकता है कि अमेरिका यहां से दूर पड़ता है, काफी दूर पड़ता है, मगर वो फिर भी इसके जरिए सीधा का सीधा चाइना के ऊपर आ सकता है। तो यहां पर इस समय की जो घटना है वो ये है कि इस एरिया के अंदर युद्ध पोत तैनात कर दिए गए हैं अमेरिका की तरफ से। दूसरे देशों के साथ में और पूरे विश्व के साथ में ये एक समस्या आ रही थी कि चाइना जब भी एक जगह एडवांसमेंट करता है तो वो बाकी सभी जो जितने देश होते हैं उनको पटा लेता है, खरीद लेता है या उनको किसी भी तरीके से राजी कर लेता है। मगर इस बार उन्होंने जो इंडिया के साथ में किया तो मामला थोड़ा सा बिखर गया। इस बिखरे हुए मामले का जिम्मेदार चाइना हालांकि खुद ही है। उसने ये किया कि नेपाल के अंदर जो ओली गवर्नमेंट है उसको अपने राजनयिक के द्वारा भड़काने की कोशिश की गई। साथ ही के अंदर पाकिस्तान के अंदर जाकर भी उसने इसी प्रकार से कोशिश की कि वहां से भी इंडिया के ऊपर दबाव बढ़े, मगर पाकिस्तान की तरफ से दबाव बढ़े या नहीं बढ़े इसका उल्टा हो गया। इंडिया की विदेश नीति भी काम आई और साथ ही के अंदर जो बाकी विश्व के मन के अंदर थी वो भी सामने आ गई। तो यह भी आज ही की खबर है जहां बताया जा रहा है कि साउथ चाइना सी के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ने बहुत ज्यादा अपना फोर्स बढ़ा दिया है। ऐसा नहीं है कि यूएस ने पहली बार किया, उसने कई बार अपने युद्धपोत वहां पर भेजे हैं, मगर इस बार मामला थोड़ा सा अलग है। पहले इंडिया के साथ में चाइना की कोई टेंशन नहीं रहा करती थी बॉर्डर्स के ऊपर, इस बार इंडिया तो पूरी की पूरी तरीके से गर्म है और प्रधानमंत्री के दौरे के बाद में तो यह बात बिल्कुल सिद्ध हो गई है कि हम पीछे हटने वाले नहीं है। चाइना का मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, जो ऐसी बातें चाइना के बारे में चाइना की तरफ से स्टेटमेंट्स देता है जो कि ऑफिशियल लेवल के ऊपर वो खुद नहीं बोल पाते। उसने यहां पर लिखा कि यूएस के ये कैरियर्स वगैरह, ये छोटी मोटी जो नावें वगैरह हैं, ये तो कागज के शेर हैं, हम तो इसको डुबो देंगे। इस प्रकार का प्रोपेगेंडा बना के और दूसरों के बारे में उल्टी सीधी बातें करके और खुद ही की पीठ थपथपाने के अंदर चाइना हमेशा से माहिर रहा है। वो सबको बोलता है तुम तो कागज के शेर हो और मैं तो पता नहीं कहां का चीता हूं। मगर साथ ही में इंडिया के साथ में जापान भी आ गया है
और वो चाइनीज बेलिजरेंस यानी दादागिरी जैसे करते हैं छोटे मोटे गुंडे, उनके खिलाफ जिस प्रकार से इकट्ठा होना पड़ता है, इंडिया और जापान चाइना के खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं। जापान भी साउथ चाइना सी के अंदर है और अमेरिका के साथ में उसका पैक्ट है। अब जापान का इंडिया के साथ में पैक्ट हो जाता है तो चाइना के पास में क्या ऑप्शन बच जाता है? रही सही कसर यहां पर निकल जाती है इस खबर को पढ़ते ही कि फ्रांस भी रेडी है एक फ्रेंडली सपोर्ट देने के लिए, और साथ ही के अंदर यहां पर आप देख सकते हो कि भारत की ही नहीं फ्रांस की जो रक्षा मंत्री है वो भी लेडी है। हालांकि ये फोटो थोड़ी सी पुरानी है मगर फिर भी ये रेलेवेंट है। किसी को चीनी आदमी बोल देना या धूर्त बोल देना आपस में इतने ज्यादा मिल गए हैं कि समझ ही नहीं आता कि कब हम किसी को धूर्त बोल रहे हैं, कब हम किसी को चीनी बोल रहे हैं। क्योंकि चाइना की जो पॉलिसीज है वो धूर्तता से भरी होती हैं, वो बोलता कुछ है करता कुछ है और उसके बाद में उसका रिजल्ट कुछ और आता है। ईटी न्यूज ने यह अनुमान लगाया है कि लद्दाख के बाद में अंडमान निकोबार के अंदर इंडिया का फ्लैश पॉइंट चाइना के साथ में हो सकता है और इसी के आसपास में सबसे बड़ा ट्रेडिंग रूट निकलता है इंडिया का भी और चाइना का भी। चाइना के पास में कोई खास मिलिट्री पावर नहीं है, अचानक से नंबर 2 की इकोनॉमी बनने के लिए उसने फर्जीवाड़े का सहारा लिया है। साथ ही के अंदर मिलिट्री उसने दिखाई बड़ी है मगर उसके पास मिलिट्री नहीं है। वहां पर काम करने वाले भी बिल्कुल टेम्पररी बेसिस के ऊपर मिलिट्री है जिनको सम्मान क्या होता है इस बारे में पता नहीं है, जबकि इंडिया के और बाकी जो दूसरे देशों के जो सैनिक होते हैं वो भी गर्व से मरना अपना सम्मान समझते हैं। ये सब चीजें चाइना के पास में नहीं है, वो सिर्फ एक सस्ता देश है और यही कारण लगता है कि चाइना अब चुपचाप अपने तंबू तंबू उखाड़ के वापस निकल चुका है, क्योंकि उसे समझ में आ गया है कि उसके प्रोपेगेंडा का खरीदार यहां पर कोई नहीं है। यहां पर यह बात हमें काउंट करनी पड़ेगी कि भारत के अंदर विपक्ष भी बहुत ही मजबूत है और विपक्ष ने जिस प्रकार से दबाव डाला है सरकार के ऊपर, सरकार और ज्यादा आक्रामक होकर सामने आई है। चाइना को शुरुआत में यह लगा होगा कि डेमोक्रेसी के अंदर विपक्ष सरकार की खिंचाई करेगा, मगर ये सारी की सारी खिंचाई चाइना के विरुद्ध ही गई, क्योंकि उससे और भी ज्यादा आक्रामक हो गया सारा का सारा मामला। और सरकार के अंदर जो लोग हैं जो कर रहे हैं उनका पुराना रिकॉर्ड जो है वो भी कुछ ऐसा है कि चाइना को देख लेना चाहिए। प्रत्येक भारतवासी को गर्व है कि हमारी लीडरशिप सुपर स्ट्रांग है, जवाब देने में माहिर है और उसको जितना टीज किया जाता है रिजल्ट उतना ही ज्यादा खतरनाक आता है। आपस में हम कितना ही लड़ लेंगे मगर जब देश की बात आएगी तो हम सारे एकजुट हो जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।